जय जय श्री कृष्णा, जय जय राधे राधे, जय गणेशाय नमः। जय। आज बसंत पंचमी। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राज्यों में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियों को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। स्त्रियां करती हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता है, उसमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम होता है। और जब फूलों पर बाहर आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बोर आ जाता है और हर तरह रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती। यह बसंत पंचमी का त्योहार कहलाया जाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। अब बसंत पंचमी की कथा सुनाते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर के ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ पर मुद्रा में था, वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी के से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई और जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा और सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्राणो देवी सरस्वती वाजे भीर्वर्जनी वती धीनामणि त्रियवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षण का है। इसमें जो आचार और मेघा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर के श्री कृष्ण जी ने सरस्वती से खुश होकर के उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और यूं भारत के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। महत्व। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव को क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। मानव तो क्या, इस दिन पशु पक्षी तक भी उल्लास से भर जाते हैं और हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर के चला जाता है। यूं तो माघ का पूरा महीना, यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी माघ शुक्ल 5 पंचमी का
पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षा भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वो इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट बही खातों का है, वही दीपावली का है। वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों या लेखक हों, गायक हों या वादक हों, नाटकार हों या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। और पौराणिक महत्व, यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम इनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े और इसमें जिन स्थानों पर वे गए, जहाँ जहाँ गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही सबरी नामक भिलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी और चक चक करके मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बेरों वाली यह घटना को रामकथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। और दंडकारण्य का यह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में यह स्थान है जहाँ सबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, पत्थर को, जिसके बारे में उनकी यह आस्था है कि श्री राम आकर के यहीं बैठे थे। यहाँ सबरी माता का मंदिर है। और देखिए ऐतिहासिक महत्व, बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 70वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा और वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। गोरी ने मृत्यु दंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा और पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रबरदाई के परामर्श पर गोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठ करके तवे पर चोट मार करके संकेत किया। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को ये संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की और उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रबरदाई के संकेत से अनुमान लगा करके जो बाण मारा वह गोरी के सीने में जा करके धंसा। और इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंक करके आत्म बलिदान दे दिया। ये घटना बसंत पंचमी वाले दिन की ही हुई है। यह घटना 1192 की है। जय देवी शारदेय नमः। जय देवी शारदेय नमः। आज हमने आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाई। आशा करते हैं कि आप सभी इससे सुन करके लाभ उठाएंगे और इस त्यौहार को पीले वस्त्र पीले पुष्प चढ़ा करके और सरस्वती का नाम लेकर के ही दिन को पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी भाई बहन को जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।